तुझसे जो मिलके मजा है, कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि की आज हमारी ये 10th और लास्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक आदमी 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में न लाभ होता है और न हानि होती है। तो हर पंखे का क्रय मूल्य कितना है? देखो भाई, एक पंखे को बेच रहा है 15% लाभ पे और दूसरे को 9% हानि पे, और उसके बावजूद भी उसको न पूरे प्रोसेस में न लाभ हुआ न हानि हुई। इसका मतलब पहले पे जितना लाभ हुआ दूसरे पे उतनी हानि हो गई, और ये दोनों आपस में नलिफाई हो गई और ओवरऑल कोई लाभ कोई हानि नहीं हुई। तो मैं कह सकता हूं पहले पे 15% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे 9% की हानि हो रही है। तो मैं कह सकता हूं एक पंखे का 15% दूसरे पंखे के 9% के बराबर है, क्योंकि पहले का लाभ और दूसरे की हानि बराबर है, इसीलिए पूरे प्रोसेस में न लाभ हुई न हानि हुई। तो मैंने पंखा ए और पंखा बी मान लिया। तो मैंने बोला ए पंखे का 15% बराबर हो गया बी पंखे के 9% के। तो मैं ऐसे ए अनुपात बी कह दूंगा कितना भाई, 9:15। 3 से काटूं तो ये हो गया 3:5। ठीक है, यानी दोनों पंखे जो थे वो 3:5 में उनकी कीमत थी। टोटल कितने के थे भाई? ये 2160 के। तो भाई पंखे कितने कितने के हो गए? 5 और 3 कितना बन रहा है भाई? 8। लेकिन 8 की जगह आपको दे रखा है 2160। कितना गुना भाई? 8 का दुगुना 16 बचा 56, तो 7 गुना। ठीक है, 270। तो मैं कहूंगा ये पंखा 3 का नहीं, 3 का 270 गुना यानी 810 का था। एक ही ऑप्शन में 810 है, तो दूसरा ये बच गया अपना 1350 का। ठीक है, सो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट। एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 में खरीदे। उसने घोड़ा 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% की हानि पर। कुल सौदे में उसे 1% का लाभ हुआ। तो इसको तो एलिगेशन से करो भाई। भाई ये तो है घोड़ा और ये है गाड़ी, वाहन जिसको कह रहे हो। तो भाई घोड़े को तो उसने बेचा 10% लाभ पे और गाड़ी को बेचा 5% हानि पे, और इस पूरे प्रोसेस में दोनों को मिला दिया तब पता चला कि 1% का लाभ भी हुआ है। तो भाई 5% की हानि यानी -5 से +1 तक कितना भाई? 6। प्लस के 10 से +1 की दूरी कितनी भाई? 9। तो मैं कह दूंगा भाई 6:9 यानी कि 2:3 में कीमत थी इनकी, घोड़े की और गाड़ी की। उसने पूछा क्या आपसे? घोड़े का क्रय मूल्य कितना था। तो देखो 2 और 3 मिलकर कितना हो रहा है? 5, लेकिन आपको दिया है 5 की जगह 40,000 यानी भी 8,000 गुना ज्यादा। तो इस 2 की जगह मैं कह दूंगा 16,000 और इस 3 की जगह कह दूंगा 24,000। ठीक है, यानी घोड़ा 16,000 का था, गाड़ी 24,000 की। उसने घोड़े का मूल्य पूछा है तो कह दोगे ऑप्शन बी 16,000। चलो भाई नेक्स्ट। एक व्यापारी 2 बैल प्रत्येक 8400 पर बेचता है और उन पर न लाभ कमाता है न हानि सहता है। यदि उसने उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा है तो दूसरे को कितनी हानि पर बेचा होगा? ठीक है, देखो इस सवाल में फर्क नहीं पड़ता उसने प्रत्येक कितने के थे वो घोड़े, जो भी थे बैल, सॉरी। ठीक है, तो बस ये देखा है, ये चीज मैटर करती है कि भाई दोनों जो बैल हैं उनकी कीमत बराबर बेची गई है, बराबर कीमत पर बेचे गए हैं। तो एक को 20% लाभ पर बेचा गया, तो 20% लाभ पर बेचना यानी 5 वाली चीज 6 में बेचना। लेकिन उसने ये बात कही भाई दोनों की कीमत समान है, समान कीमत पे बिके हैं। तो मैं कहूंगा पहला अगर 6 में बिक रहा है तो दूसरा भी 6 में ही बिका होगा। ठीक है, ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। पहले का क्रय मूल्य 5 तो विक्रय मूल्य 6 हो गया भाई 20% लाभ। दूसरे का विक्रय मूल्य तो 6 ही होगा क्योंकि पहले का 6 मानना है मैंने, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो भाई न लाभ हो न हानि हो। यहाँ पे देखो भाई 1 का लाभ हो चुका, भाई 5 वाली चीज 6 में बेच रहे हो तो 1 का लाभ हो गया। इसका मतलब यहाँ पर 1 की हानि हुई होगी, तो 1 का लाभ और 1 की हानि कैंसिल होके न लाभ न हानि हो जाएगी। तो भाई किस में से 1 घटाऊं कि 6 बचे? हम कहेंगे भाई 7 में से, यानी कि दूसरे जो बैल है उसकी कीमत हम ये कह सकते हैं 7 थी और उसको 6 में बेचा गया। तो दूसरे को कितनी हानि पर बेचा गया? 7 वाली चीज आप 6 में बेच रहे हो, इसी को कहते हैं 14 सही 2/7% की हानि पर बेचना। ठीक है, 1 की हानि 7 पर, तो 1/7 और 1/7 भिन्न होता है 14 सही 2/7% का। चलिए भाई नेक्स्ट। निशा ने 1 रुपए में 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 1 रुपए में 3 के हिसाब से भी खरीदे। सो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 दर्जन संतरे कितने रुपए में बेचने चाहिए? ठीक है, 1 दर्जन संतरे उसको बेचने, तो मैंने मान लिया 6 उसने वहां पे खरीदे थे और 6 इधर खरीदे थे ताकि 1 दर्जन हो जाए। चीजें मतलब वैल्यूज बड़ी आसान दे रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर।
1 रुपए में 2 के हिसाब से खरीद लिया, तो मुझे बनाना है उसने 6 खरीदे, 1 रुपए में 2 खरीदे, तो मैं कहूंगा भाई 3 रुपए में 6 संतरे आए। ठीक है, उसके बाद 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदे, तो 1 रुपए में 3 आ रहे हैं, तो मैं कहूंगा 2 रुपए में 6 आ रहे हैं, तो हो गए भी 1 दर्जन। 6 संतरे उधर 6 इधर, तो 1 दर्जन आ गए अभी। कितने के आए? 1 दर्जन, ये आ गए भी 5 रुपए के, 3 और 2 5 के। तो वो कह रहा है 5 रुपए के तो आ गए 1 दर्जन। अब ये 1 दर्जन वो कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो, तो 20% के लाभ का मतलब होता है भाई 5 वाली चीज 6 में बेचना। तो इस 5 की जगह आपको 5 रुपए ही दे रखे हैं, तो 6 की जगह 6 रुपए ही हो जाएंगे। मैं कहूंगा ऑप्शन ए, अगर इनको 6 रुपए में बेच दे तो 20% का लाभ होगा। चलिए भाई नेक्स्ट, 2 खिलौने प्रति 504 में बेचे जाते हैं। एक खिलौने पर विक्रेता को 12% का लाभ होता है और दूसरे पर 4% की हानि होती है, तो दोनों खिलौनों के बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? ठीक है, दोनों का जो भाई विक्रय मूल्य है वो समान है। ठीक है, क्योंकि दोनों 504 में बेचे गए हैं, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है। एक को 12% लाभ पे बेचा गया और एक को 4% हानि पर बेचा गया, तो उसने बोला है दोनों खिलौनों के बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ठीक है भाई, 12% के लाभ पे बेचना, भाई 12% का भिन्न कितना होता है भाई? 12/100, भाई 12% का भिन्न होता है 3/25, यानी 25 वाली चीज 28 में बेचना। मैं कह सकता हूं 25 वाली चीज 28 में बेचने के बराबर है, ये सीपीयू और एसपी कर दिया, 12% का लाभ होना। ठीक है, 25 वाली चीज 28 में बेचते हो तो 12% का लाभ हो गया। फिर दूसरा उसने बेचा 4% की हानि पे, तो 4% की हानि का मतलब होता है 25 वाली चीज कितने में बेच रहे हो? 24 में, क्योंकि 4% का भिन्न होता है 1/25। लेकिन दोनों का विक्रय मूल्य समान है भाई, उसने 504 बोला है दोनों का, तो यानी कि दोनों का समान है, दोनों का 504, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कितना करना है, लेकिन समान करना है। यहाँ पे 28 है और यहाँ पे 24 है, तो मुझे समान करने पड़ेंगे। देखो 28 होता है 7 चौके और 24 होता है 6 चौके, तो इसको मैं 6 से गुणा कर दूं और इसको 7 से गुणा कर दूं, तो अभी दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 से गुणा मैं कर रहा हूं, तो भाई देखो कितना, 25 गुणा में 6 150, और 28 गुणा में 6 168। 7 से गुणा कर रहा हूं, 24 गुणा में 7 वही 168, और 25 गुणा में 7 कितना भाई? 175। यानी पहला खिलौना उसने 150 रुपए का खरीदा था और 168 का बेचा, हो गया 12% का लाभ। दूसरा खिलौना उसने 175 का खरीदा और 168 का बेचा, हो गई 4% की हानि। तो इस पूरे में उसको कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई? तो देखो भाई, दोनों खिलौने इसको कितने को पड़े? 150 और 175 कितना हो गया भाई? 325 के पड़े, और बिके कितने? 168 और 168 कितने के भाई? 336 के। ठीक है, तो 325 के खरीद के 336 में बेच रहा हूं। ठीक है, इससे इस सवाल पे फर्क नहीं पड़ता, उसने 504 की जगह ऐसा कुछ भी दिया होता उससे आंसर थोड़ी बदलेगा, क्योंकि सारे के सारे उत्तर परसेंटेज में दिए हुए हैं, उसने अपने को परसेंटेज में आंसर पूछा है हमसे। तो 11 का लाभ हो रहा है 325 पे, तो मेरा उत्तर हो जाएगा 11/325 गुणा में 100। 25 से काट लो, 25 चौके 100, 25 से कम 25 और 25 दिया 75, तो भाई 44/13, 44/13 हो जाएगा 3 सही 5/13%। ठीक है, ऑप्शन ए 3 सही 5/13% का लाभ होगा इसमें। चलो भाई नेक्स्ट, एक दुकानदार 520 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु को वह 16% लाभ और दूसरी को 10% हानि के साथ बेचता है, जिससे उसे इस लेन देन में न लाभ होता है और न हानि होती है। तो हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? देखो भाई, दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य ना, दोनों वस्तुएं उसने 520 रुपए में उसने 2 वस्तुएं खरीदी। एक को 16% लाभ पे बेचता है और एक को 10% हानि पे बेच रहा है, और उसके बावजूद भी पूरे ट्रांजैक्शन में कोई लाभ कोई हानि नहीं हुई। इसका मतलब पहले पे जितना लाभ हुआ उतनी ही दूसरे पे हानि होगी। तो मैं कह सकता हूं पहले का 16% दूसरे के 10% के बराबर है। तो मैंने ए और बी मान लिया, मैंने कह दिया भाई ए का 16% बराबर है बी के 10% के, तो मैं ए अनुपात बी कह दूंगा भाई 10/16, यानी कि 5/8। ठीक है, 5 और 8 कितना भाई? 13, लेकिन 13 की जगह आपको दे रखा है 520 में खरीदी है, तो 13 का कितना गुना भाई? 40 गुना। तो मैं कह दूंगा ए की कीमत थी 5 का 40 गुना 200 और बी की कीमत थी 8 का 40 गुना 320। तो यानी ए का क्रय मूल्य था 200 और बी का क्रय मूल्य था 320। और अब आपसे पूछा क्या गया है? हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? भाई 320 तो क्रय मूल्य है और आपने 10% हानि पर बेचा है इसको, तो 320 का 10% इसमें से घटा दो, कितना भाई?
32 कितना मिल जाएगा आपको 288, यानी ऑप्शन ए 288 में बेचा था आपने उस वस्तु को जिसको आपने 10% हानि पर बेचा था। चलिए भाई नेक्स्ट, गांव के मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों मिलाकर 51,250 रुपए में खरीदे। उसने घोड़े को 25% लाभ पर और ऊंट को 20% हानि पर बेच दिया। यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा हो तो सस्ते जानवर का लागत मूल्य क्या थी? ठीक है भाई, दोनों को समान मूल्य पर बेचा कह रहा है, एक को 25% लाभ पे और दूसरों को 20% हानि पे। तो एक हो गया भाई क्या, गांव कौन कौन से जानवर, घोड़ा और ऊंट है। ठीक है, तो एक को 25% लाभ पे बेचना यानी कि भाई क्रय मूल्य के 125% पे बेचना, और एक को 20% हानि पे बेचना यानी उसके क्रय मूल्य के 80% पे बेचना, और ये दोनों बराबर है। उसने कह रखा है दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी एक का 125%, मैंने मान लिया एक जानवर का दूसरे का 80% के बराबर है। एक को 25% लाभ पे बेच रहा हूं, दूसरे को 25% हानि पे बेच रहा हूं, फिर भी ये दोनों बराबर है। ठीक है, बी हो गया यहाँ पे। तो मैं ए अनुपात बी कितना कह दूंगा भाई, 80 अनुपात में 125। ठीक है, किससे काटोगे, 5 से काट लो, ये 16 और ये 25। भाई 16 अनुपात 25 इनकी कीमतों का अनुपात है। तो उसने पूछा क्या है भाई, सस्ते जानवर के लागत मूल्य, सस्ता जानवर की कीमत तो 16 है, जब दोनों की मिलके कितनी है 41, तो मैं कहूंगा सस्ते जानवर की कीमत है 16/41 उन दोनों की मिलके उससे, और दोनों की मिलके कितनी है भाई 51,250, तो इसको गुणा कर दिया 51,250 से। ठीक है, मेरा सही आंसर हो जाएगा। इसको काट लो, कटेगा पूरा पूरा क्योंकि नीचे प्राइम नंबर है ये। 41 से कम 41 बचा 10, 102, तो 41 का दुगुना 82 बचा 20, 205, तो 41 का 5 गुना 205 और ये 0, तो ये मेरा उत्तर हो जाएगा 16 गुना में 1250। कितना भाई, 16 पंजे 80, 8, 16 दूनी 32 और 8 40 और ये 20। सो भाई 20,000, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी जो सस्ता वाला जानवर था उसकी लागत मूल्य थी 20,000 रुपए। चलो भाई नेक्स्ट, एक व्यापारी दो वस्तुओं को 1875 रुपए प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि होती है तो हानि का मान क्या होगा? ठीक है, तो पहले भी बताया था, अगर दो वस्तुएं एक ही कीमत पर बेची जा रही हैं, मतलब समान विक्रय मूल्य है दोनों का, और एक पर x% का लाभ है और दूसरे पे x% की हानि है, तो इस पूरे प्रोसेस में हमेशा हानि होगी, और वो कितनी, x का स्क्वायर बटा में 100। तो मैं कहूंगा भी मुझे हानि होगी और वो कितनी होगी 25 गुणा में 25 बटा में 100, यानी 6.25% की हानि होगी। ठीक है, तो 6.25% की हानि हो रही है, इसका मतलब मैं इसको क्रय मूल्य के 93.75% पे बेच रहा हूं, और मुझे दिया गया है कि भाई 1875 की बिकी है दोनों, तो भाई कितने की बिक गई, मैं कहूंगा क्रय मूल्य के 93.75% पे बिकी, जो कि किसके बराबर है 1875 दो बार। ठीक है, दोनों 1875 की बिकी है, तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा भाई 3700, 1800 का आ गया और 150 और यानी 3750 कि भाई क्रय मूल्य का 93.75% है विक्रय मूल्य, जो कि बराबर है 3750 के, और आपको हानि निकालनी है। हानि तो 6.25% है, तो मुझे 6.25% का मान निकालना है। मैं कहूंगा 3750 बटा में 93.75 गुणा में 6.25। ठीक है, मेरा आंसर हो जाएगा। भाई देखो 6.25 का 16 गुना होता है 100, लेकिन ये 100 से 6.25 कम है, तो मैं कहूंगा 16 से 1 कम, ये पूरा पूरा 15 पे काटेगा इसको। ठीक है, अब 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, तो भाई 250, ऑप्शन बी भाई 250 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट, एक बेईमान दुकानदार एक दोषपूर्ण तुला का प्रयोग करके अपने सामान की खरीद तथा बिक्री दोनों पर 5% का लाभ प्राप्त करता है। नहीं, दो बार 5% का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो भाई एक बार में कितना, मैं कह दूंगा 5 प्लस में 5 प्लस में 5 गुणा 5/100। ठीक है, खरीदते वक्त भी 5% कमा रहा है और बेचते हुए भी 5% कमा रहा है, तो मेरा उत्तर हो जाएगा 10.25%। ठीक है, दो बार लाभ प्राप्त कर रहा है 5% का, तो पूरी प्रक्रिया में 10.25, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर आप ऐसे कर सकते थे 5% लाभ मतलब 20 वाली चीज 21 में बेचना, फिर 5% लाभ 20 वाली 21 में बेचना, तो मैं कह देता भाई 400 वाली 441 में बेचना। ठीक है, तो मैं कहूंगा 41 का लाभ 400 पे, तो 41/400 गुणा में 100, यहां से भी मिल जाएगा 10.25। चलिए भाई नेक्स्ट,
एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेब खरीदता है, उनमें से कुछ सेब खराब हो गए और फेंक दिए, बचे हुए उसने 3.5 रुपए के हिसाब से बेच दिए और इस पर उसको 198 का लाभ हुआ। तो भाई विक्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य प्लस में लाभ कितना भाई, 798 में बेचे उसने। ठीक है, 798 में बेचे और हर सेब कितने का, 3.5 का, यानी कि 7/2 का। तो भाई कितने सेब बिके होंगे, मैं कहूंगा 798 बटा में 3.5, 3.5 को मैं लिख दूंगा 7/2, ये 7/2, तो ये 2 चला गया ऊपर, कितना आ जाएगा भाई, 7 इसको काटेगा 114 पे, तो कितना भाई 228, यानी कि 228 सेब बिके हैं। इसका मतलब 228 सेब बिके और हर सेब 3.5 का बिका, तो मेरा उत्तर कितना आ गया भाई 798, ये चीज थी। ठीक है, तो 228 सेब बिके, खरीदे कितने थे 240, तो बाकी के 12 कहाँ गए, बाकी के 12 खराब हो गए थे जो उसने फेंक दिए। वही उसने आपसे पूछा फेंके गए सेबों का प्रतिशत कितना है, 12 सेब फेंक के 240 में से, तो 12 कितना होता है 240 का भाई, 5%। ठीक है, क्योंकि 240 का 10% होता है 24, तो 5% हो जाएगा 12। चलो भाई नेक्स्ट, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ए और बी को संयुक्त रूप से 1650 रुपए का लाभ हुआ और उन्होंने निश्चित किया कि वे इस प्रकार लाभ का विभाजन करेंगे कि ए के लाभ का 1/3 भाग बी के लाभ के 2/5 भाग के बराबर होगा। तो बी का लाभ बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ए के लाभ का 1/3 बराबर होगा बी के लाभ के 2/5 के, तो बी को नीचे ले आओ इधर, ए बटा बी कितना हो गया, 3 को वहां ले जाओ भाई, 6/5, यानी ए का लाभ 6 तो बी का लाभ 5, यानी इन दोनों का लाभ अगर 11 हो तो ए को 6 मिलेंगे, बी को 5 मिलेंगे। लेकिन बी का लाभ उसने पूछा है, तो देखो भाई बी को मिलेगा 5/11। ठीक है, टोटल अगर दोनों का 11 है तो बी को 5 मिलेंगे और ए को 6 मिलेंगे, तो मैं कह सकता हूं बी को इन दोनों का मिला के जो है उसका 5/11 मिलेगा, और दोनों को मिला के कितना है भाई 1650, तो 1650 का 5/11, 11 इसको काटेगा 15 पे, तो 150 इंटू 5 कितना भाई 750, तो बी को मिलेगा ऑप्शन बी 750 रुपए। चलिए भाई नेक्स्ट, एक दुकानदार के पास एक ही क्रय मूल्य की 11 पुस्तकें हैं, वह पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, फिर उसके बाद वह दूसरी पुस्तक को पहली पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपए कम के मूल्य पर बेचता है, और फिर वह तीसरी पुस्तक को दूसरी पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपए कम पर बेचता है, और इस क्रमानुसार वह 11 पुस्तकें बेचता है। यदि वह छठी पुस्तक को क्रय मूल्य पर बेचता है तो सभी 11 पुस्तकों के विक्रय मूल्य पर लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो भाई 11 पुस्तकें हैं, जो छठी पुस्तक उसने बेची वो तो क्रय मूल्य पर बेची, शुरू की 5 और आखिर की 5 भाई कुछ घटते क्रम में आई है। ठीक है, तो मैं कहूंगा सब, देखो इसको ऐसे मानो, ये मेरे पास 11 पुस्तकें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मन मन में सोचना है, 11 पुस्तकें। ठीक है, तो जो छठी पुस्तक बेची वो तो उसने बेची क्रय मूल्य पे, सीपी पे, जिसको मैंने मान लिया चलो एक्स है क्रय मूल्य, और ये 1-1 रुपया घटती गई है इनकी कीमत, तो यानी ये वाली इससे 1 ज्यादा की रही होगी क्योंकि घटती हुई आ रही है, x+1 की रही होगी, ये वाली वही x+2 की रही होगी, ये x+3 की रही होगी, ये x+4 की, और ये x+5 की, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। इसी प्रकार ये अगली x-1 की, उससे अगली x-2 की, उससे अगली x-3 की, ये x-4 की, और फिर ये x-5 की। ठीक है, तो ये कुछ नहीं था, इसको बस आपको मन में सोचना था कि जो चीजें घट रही हैं, आपने एवरेज वाले चैप्टर के अंदर देखा होगा कि जब एक एपी में हो सारी की सारी संख्याएं, यानी कि भाई सबका जो अंतर है वो फिक्स हो, भाई 1-1 रुपया घटती जा रही है, तो मैं कहूंगा हर 2 किताब लगातार किताबों का अंतर 1 रुपया है, तो जब घटती जा रही है लगातार सारी की सारी, चाहे बढ़ती जा रही होती, तो हमेशा बीच वाली संख्या उनका औसत होता है। ठीक है, तो बीच वाली संख्या क्या है भाई 6, तो वही उसने आपको ये भी दे रखा है, जो बीच वाली संख्या है वो क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य ही उनका औसत आ गया, तो इसका मतलब न लाभ हुआ न हानि हुई। मैं कहूंगा भाई ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, न लाभ होगा न हानि होगी, क्योंकि देखो भाई छठी पुस्तक क्रय मूल्य पे बिक रही है, 5वीं उससे 1 ज्यादा पे बिकी है, और छठी ना 7वीं 1 कम पे बिकी है, तो आपस में यहाँ पे 1 का घाटा हुआ और यहाँ पे 1 का फायदा हुआ, कैंसिल हो गई, यहाँ पे 2 का फायदा हुआ और यहाँ पे 2 का घाटा हुआ, कैंसिल हो गया आपस में, 3 का फायदा 3 का घाटा आपस में कैंसिल, 4 का फायदा 4 का घाटा आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5 का फायदा और यहाँ पे 5 का घाटा आपस में कैंसिल हो गया, तो सब कुछ तो कैंसिल आउट हो गया, तो ओवरऑल कोई फायदा नहीं हुआ, कोई घाटा नहीं हुआ। चलिए भाई नेक्स्ट, एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां 20% लाभ पर बेचता है, बेचते समय वह गलत बाट का प्रयोग करता है,
जो वास्तविक बाट से 90% कम निकलता है। तो 90% कम निकल रहा है, यानी कि जहां पे उसको 10 तोलना चाहिए था वहां पे 9 तोल रहा है। तो मैं कहूंगा भाई सीपी और एसपी का अनुपात क्या हो रहा है, इसकी वजह से 9:10। ठीक है, ये चीजें हम कर चुके हैं पहले कई बार। फिर उसने बोला भाई एक 20% जो है वो लाभ पर भी बेच रहा है। 20% लाभ पर बेचना यानी 5 वाली चीज 6 में बेचना। तो दो काम हो गए। जब 10% कम तोल रहा है तो मैं कहूंगा भाई 9 वाली चीज 10 में बेच रहा है, जैसी बात होगी। 20% लाभ पर बेच रहा है यानी 5 वाली चीज 6 में बेच रहा है, जैसी बात हो गई। तो कुल लाभ कितना हो गया, दोनों को गुणा कर लो। कुछ कट रहा है तो पहले काट सकते हो। 5 का दुगुना 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो ये आ जाएगा 3 और वो हो गया 2 दूनी 4, यानी 3 वाली चीज 4 में बिक रही है। तो मैं कहूंगा 33 सही 1/3%, जो कि ऑप्शन सी में है। इतने प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए भाई नेक्स्ट। गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान ए से स्थान बी तक जाता है, क्योंकि स्थान बी पर वह वस्तु 15% कम मूल्य पर मिलती है। आने जाने में उसके 150 रुपए खर्च हो जाते हैं, फिर भी स्थान ए से उसे खरीदने की तुलना में उसे 150 रुपए का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत क्या था? देखो भाई, स्थान ए से स्थान बी पे जा रहा है वो सब्जी खरीदने, क्या खरीदने, कोई वस्तु खरीदने। ठीक है, क्योंकि भाई जो स्थान बी है वहां पे 15% कम मूल्य पे मिल रही है, और आने जाने में 150 रुपए खर्च हो रहे हैं, और उसके बाद भी वो 150 रुपए का लाभ कमा रहा है। तो 150 रुपए तो आने जाने में खर्च हो रहे हैं और 150 का लाभ भी कमा रहा है। तो यानी कि 150 कितना हो गया, 300। यानी इन 300 रुपए का अंतर था लाभ ए ना स्थान ए और स्थान बी में जो वस्तुएं मिल रही है उनका अंतर। ठीक है भाई, 150 का अंतर ना 300 का अंतर था, 150 रुपए आने जाने में लग गए तो बच गए 150, वो उसका लाभ हो गया। ठीक है, तो भाई 300 रुपए का अंतर था स्थान ए और स्थान बी की वस्तुओं में। और ये भी आपको दिया है कि भाई 15% का अंतर था। भाई 15% कम मूल्य पर मिल रही थी, यानी 15% का मान आपको दे रखा है भाई कितना, 300 रुपए। क्रय मूल्य का जो 15% है वो 300 रुपए आपको दिया हुआ है, और उसने आपसे पूछा ही है कि उसको कितना लाभ हुआ। भाई लाभ तो 150 रुपए का हुआ है। जब ये 300 रुपए 15% है तो मैं कहूंगा 150 रुपए 7.5% हो जाएंगे भाई। ठीक है, 300 का आधा 150 होता है, तो 15 का आधा 2.5 हो गया ना, 15 का आधा 7.5 हो गया, यानी कि 7.5% का उसको लाभ हो रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। एक दुकानदार ने 50 पैसे प्रति मीटर की दर पर 500 मीटर इलेक्ट्रॉनिक वायर खरीदी। उसने इसमें से 50% भाग 5% के लाभ पर बेचा। संपूर्ण सौदे पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष बची इलेक्ट्रॉनिक वायर को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? ठीक है, इससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता किस भाव से खरीदा, कितने मीटर खरीदा। सिर्फ सवाल ये है कि उसने कुछ वायर खरीदी जिसका 50% उसने 5% लाभ पर बेचा, पूरे सौदे पे उसको 10% लाभ हुआ, तो बचा हुआ जो 50% है वो उसने कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा होगा? तो 50% का मतलब होता है आधा। भाई आधी वायर उसने बेची 5% लाभ पे, बाकी की आधी कितने परसेंट लाभ पे बेची होगी कि पूरे पे 10% का फायदा हो गया। तो मैं कहूंगा पहली 5 में बेची है तो बाकी की आधी 15 में बेची होगी, ताकि 5 और 15 का मीन निकाल के 10 आ गया उत्तर। ठीक है, तो मैं कहूंगा 15 इसका आंसर होगा भाई, ऑप्शन सी। ऐसे नहीं तो फिर इसको यूं मान लो, भाई 50% भाग होता है 1/2, तो मैं कहूंगा अच्छा 1/2 बेचा है 5% लाभ पर, तो इसको गुणा कर दिया 5%। अब शेष कितना बच गया, 1/2 और बच गया, ये मैंने मान लिया x% लाभ पर बेचा। इससे क्या हुआ, पूरे पे 10% का लाभ हुआ, तो पूरा तो 1 था, तो 1 का 10%, ये मेरी इक्वेशन बन गई। ये हो गया मेरे पास 2.5 प्लस में x/2 बराबर में 10। सो x/2 कितना आ गया भाई, 10 में से 2.5 गया 7.5, तो x का मान कितना आ गया 15। तो ऑप्शन सी 15% इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बाकी आप इसको 100 मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें भी। चलो नेक्स्ट। एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा और शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया। एलिगेशन से कर सकते हो, 100 मान के कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो। एलिगेशन से करोगे तो भाई एक हिस्सा तो 24% लाभ पे और दूसरा 0% लाभ पे, तो 24 और 0% को मिलाया तो कितना बन जाएगा, जब इसको आपने 3:1 में मिलाया, क्योंकि 3/4 हिस्सा है, दूसरी जगह 1/4 हिस्सा होगा, वहां से आपको उत्तर मिल जाएगा। दूसरा तरीका है आप इसको 100 मान के कर लो। 100, चलो 100 नहीं 400 ही मान लो फिर तो, क्योंकि 3/4 हिस्सा करवा रहा है तो मैं इसको 400 भी मान सकता हूं। तो 400 का 3/4 कितना हो गया भाई, 300। शेष कितना बच गया, 100। इस 300 पे तो वो कह रहा है 24% लाभ पे बेचा, तो 300 का 24% कितना हो गया भाई, यहाँ पे तो लाभ हुआ 24%, 300 का 24% कितना होगा 72। ठीक है, यहाँ पे उसको कोई लाभ नहीं हुआ, तो यहाँ पे उसको लाभ हो गया 0 का। तो टोटल 400 पे कितने का लाभ हुआ, 72 ये और 0 ये,
तो 72 का ही लाभ हो गया 400 पे। कितना परसेंट का हो गया? मैं कहूंगा 72/400 गुणा में 100। 20 से 20 हो गई, कितना भाई? 18%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक आदमी 2 कुर्सियां कुल 900 रुपए की लागत में खरीदता है। एक को उसकी लागत के 4/5 पर और दूसरे को उसकी लागत के 5/4 पर बेचकर उसे कुल मिलाकर इस लेन देन में 90 रुपए का लाभ होता है। तो कम दाम वाली कुर्सी की लागत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, एलिगेशन से कर सकते हो। भाई पहली को वो 4/5 पर बेच रहे हैं, तो 4/5 पर बेचना यानी 80% पर बेचना। तो 80% पर बेचना मतलब कि 20% की हानि पर बेचना। ठीक है, दूसरी को वो लागत के 5/4 पर बेच रहा है। 5/4 मतलब 125% पर बेच रहा है। तो 125% का मतलब कितना हो गया भाई? कि भाई 25% के लाभ पर बेचा। तो दूसरे को बेचा 25% के लाभ पर, और दोनों पर मिलाकर उसको क्या हुआ भाई? 90 रुपए का लाभ हुआ। तो 900 पे 90 का लाभ भाई, यानी कि 10% का लाभ हो गया। 90 जो 900 का 10% होता है, तो दोनों पर मिलाकर उसको 90% 10% का लाभ हो रहा है। तो भाई देख लो एलिगेशन से, 25 में से 10 गए, कितना? 15। माइनस का 20 और प्लस के 10 में अंतर कितना? 30। तो मैं कह दूंगा 1:2 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, यानी कि जो दोनों कुर्सियां थी उनकी जो लागत कीमत थी वो 1:2 में थी। 1 और 2 कितना? 3। आपको दे रखा है 900 यानी 300 गुना। तो इस 1 की जगह हो जाएगा 300 और इस 2 की जगह हो जाएगा 600। तो उसने बोला कम दाम वाली कुर्सी की लागत क्या है? कम दाम वाली 300 की थी। मैं कहूंगा ऑप्शन डी, 300 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। ए एक वस्तु बी को अपनी लागत के 1/5 के लाभ पर बेचता है। देखो भाई, ये ए ये बी। अब लागत के 1/5 लाभ पर, यानी भाई अगर 5 लागत थी तो 1 लाभ पर बेच रहा है, यानी 6 में बेच रहा है। यानी 5 वाली चीज 6 में बेच दी ए ने बी को। फिर बी सी को 20% लाभ पर बेचता है। बी ने सी को 20% लाभ पर बेची, यानी 5 वाली चीज 6 में बेच दी। फिर सी उसे 600 रुपए में बेचे और इस पर उसे अपनी लागत का 1/6 हानि हुई। अब सी ने इसको अपनी 1/6 हानि पर बेच दी, यानी 6 की थी तो 1 हानि पर बेच दी, यानी 5 में बेच दी। तो सी ने इसको बेच दिया 5 में। मैंने, चलो मान लेते हैं उसने डी को बेचा। ठीक है, उसने दे नहीं रखा बट हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो वे कैसे करोगे? यहां जगह खाली है 5 लिख दो, यहां जगह खाली है तो यहाँ पे 6 लिख दो। कितना हो गया भाई? 25। और यहाँ पे कितना हो गया इनका? 6×5 30। तो उसने ये बोला है भाई सी ने उसको कितने में बेचा? 600 में बेचा। हम देख रहे हैं सी ने कितने में बेचा? 30 में बेचा। तो इस 30 की जगह भाई 600 दे रखा है, कितना? 20 गुना। तो ए का लागत मूल्य कितना था? मैं कहूंगा 25 नहीं, 25 का 20 गुना, यानी कि 500 लागत मूल्य था। ऑप्शन बी भाई 500 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा किया जाए कि क्रय मूल्य प्राप्त हो जाए? क्रय मूल्य सीपी, विक्रय मूल्य एसपी। कह रहा है हानि 20% है, 20% की हानि मतलब 5 वाली चीज 4 में बेच देना। ठीक है, अब कह रहा है मैं विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा करूं कि क्रय मूल्य मिल जाए? तो 4 को किससे गुणा करूं कि 5 मिल जाए? भाई मैं कहूंगा 5/4 से गुणा करो इसको। ठीक है, 4 की गुणा जब होगी 5/4 से तो 5 मिल जाएगा, 4 से 4 कटेगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं पता चले तो आप मान लो कि इसको x से गुणा करो, कि 4 को मैं गुणा कर दूं x से तो मुझे 5 मिल गया। तो x का मान आ गया कितना भाई? 5/4। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है और लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ 65% हो जाएगा। ठीक है भाई, लाभ 65% हो रहा है, यानी मैं कह सकता हूं 100 वाली चीज 165 में बिक रही है। ठीक है, जब 65% हो रहा है। लेकिन ये हुआ कब भाई? बिक्री मूल्य 3 गुना किया, यानी किसको मैं 3 से गुणा करूं तो भाई 165 बन जाए। 165 को 3 से भाग करके देख लो कितना भाई? 55। यानी बिक्री मूल्य जो था वो 55 था, उसको 3 से गुणा किया तो 165 बन गया। और क्या बोला? लागत मूल्य 2 गुना हो। भाई किसको 2 से गुणा करूं कि 100 बने? भाई कहेंगे 50 को 2 से गुणा कर लो, यानी लागत मूल्य 50 था, दुगुना किया तो 100 हो गया। बिक्री मूल्य 55 था, 3 गुना किया तो 65 हो गया। तो 100 से 165, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 100 और 165 हो गए, तो 65% का लाभ हो रहा है भाई, चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं। तो उन्हें पूछा मौजूदा लाभ क्या है, फिलहाल लाभ कितना है? भाई फिलहाल क्रय मूल्य है 50, विक्रय मूल्य है 55। 50 वाली चीज आप 55 में बेच रहे हो तो 10% का लाभ है। मैं कहूंगा ऑप्शन डी, 10% का लाभ। ठीक है, लेकिन क्रय मूल्य का दुगुना कर दिया और विक्रय मूल्य का 3 गुना कर दिया, तो अब लाभ हो गया 65%। चलो भाई नेक्स्ट।
यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाता है तो उसके द्वारा प्राप्त हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। तो हानि प्रतिशत क्या है? कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान लो। उसने बोला आपको भाई विक्रय मूल्य को दुगुना किया जाता है, विक्रय मूल्य को कुछ भी मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 100 मान लो, 1000 मान लो। तो मैंने मान लिया भाई विक्रय मूल्य 100 है, एसपी 100 है, इसको दुगुना किया तो अब ये कितना हो गया भाई? 200 हो गया। तो ऐसा होने से हुआ क्या भाई? उसके द्वारा प्राप्त हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में बदल गया। यानी पहले जितनी हानि हो रही थी अब उतना ही लाभ होने लग गया। यानी कि भाई पहले जब मैं 100 में बेच रहा था तो हानि हो रही थी, और 200 में बेच रहा हूं तो लाभ होने लग गया। पहले जितनी हानि हो रही थी उतना ही अब लाभ होने लग गया। तो इसका मतलब क्रय मूल्य जो है वो 100 और 200 के बिल्कुल बीच में है। कितना है? 150 है। तो 150 वाली चीज 100 में बेच रहा था तो 50 की हानि हो रही थी, अब 150 वाली चीज 200 में बेच रहा हूं तो 50 का लाभ हो रहा है। पहले जितनी हानि हो रही थी अब उतना ही लाभ होने लग गया। तो यहां से मैं कह दूंगा जो क्रय मूल्य है वो बिल्कुल इनके बीच में रहेगा, और वो कितना हो जाएगा भाई? 150। यानी क्रय मूल्य 150, विक्रय मूल्य 100 था, फिर विक्रय मूल्य का दुगुना कर दिया, 200 हो गया। तो भाई पहले जितनी हानि थी अब उतना ही लाभ होने लग गया। पहले हानि थी 50 की और अब लाभ हो गया 50 का। ठीक है, तो उसने आपसे पूछा क्या है? हानि प्रतिशत क्या है? भाई 150 रुपए वाली चीज आप 100 में बेच रहे हो, ठीक है, तो हानि कितनी हो गई भाई? 150 वाली चीज 100 में बेचना, यानी 3 वाली चीज 2 में बेचना। उसी को कहते हैं भाई 33 सही 1/3%, यानी 33.33% की हानि। या फिर आप ये देखो 150 वाली चीज 100 में बेच रहे हो तो 50 की हानि कितने पे? 150 में, तो गुणा में 100। ठीक है, ये मिल जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, 50 की हानि 150 पे, यानी 50/150 यानी कि 1/3, और 1/3 होता है 33 सही 1/3%। तो चलिए अपना प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगली वीडियो में हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।